अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हम अपनी उर्दू की किताब से कछुआ और सार्स की जो कहानी है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत मज़े की कहानी है। आप लोग भी किताब खोल के उसकी पढ़ाई भी कीजिएगा। और अभी जो है वो मैं आपको कछुए और सार्स की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक तालाब के किनारे दो सार्स और एक कछुआ रहा करते थे, ठीक है। दो सार्स थे और एक कछुआ, तीनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। सार्स जो है वो कछुए को जगह जगह की कहानियाँ सुनाते क्योंकि वो उड़ते फिरते थे, और कछुआ इन्हें तालाब के पौधों और जानवरों की मालूमात देता। कछुआ जो है वो पानी के अंदर रहता था, तालाब के अंदर, ठीक। अच्छा, कछुआ था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एक बुरी आदत ये थी कि वो बातें बहुत बनाता था, बहुत बातें करता था। सार्स उसे समझाते कि कम बोला करो, मगर कछुए पर कोई असर ना होता। वो अपना मुंह नहीं बंद रख सकता था, ठीक है। फिर यूँ हुआ कि मुल्क में पूरा साल बारिश ना हुई। ऐसी गर्मी पड़ी कि सारे तालाब और दरिया खुश्क होने लगे, फसलें सूखने लगी, जानवर मरने लगे। जिस तालाब के किनारे ये तीनों दोस्त रहा करते थे वो भी सूखने लगा। सार्स वहाँ से कूच करने की तैयारी करने लगे, वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे कि कहीं और चलते हैं। कछुए ने इनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं यहाँ पानी के बगैर कैसे रहूँगा। अच्छा, सार्स बोले कि हम तो दूर दराज मुल्कों तक उड़कर पहुँच जाते हैं, तुम हमारे साथ कैसे आ सकते हो। कछुए ने सार्सों की बड़ी मिन्नत समाजत की कि किसी तरह मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं यहाँ तो पानी के बगैर मर जाऊँगा। आखिरकार सार्सों को जो है वो कछुए पे तरस आ गया और उन्होंने कहा कि चले हम कुछ सोचते हैं। इसी तरह 2-3 दिन की सोच विचार के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने कछुए को बुलाकर कहा कि भाई कछुए, चलो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, मगर तुम्हें इसकी एक शर्त है, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, ठीक है, बोलना नहीं होगा। कछुए ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। तो सार्स ने एक मजबूत सी डंडी उठा लाए और कछुए से कहा कि इसको अपने दांतों में मजबूती से पकड़ लो, और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अपना मुंह नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए अपना मुंह नहीं खोलना। कछुए ने इनसे ना बोलने का वादा किया और डंडी को मजबूती से पकड़ लिया। अब दोनों सार्सों ने क्या किया कि डंडी के दोनों सरों को पकड़ा और उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो डंडी को पकड़ के उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। अब सार्स उड़ते उड़ते एक आबादी में पहुँचे तो वहाँ कुछ बच्चे शोरगुल मचा रहे थे। बच्चों ने जब कछुए को यूँ उड़ते देखा तो हैरान हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, ठीक है। तो अब तो सारे इलाके के बच्चे जमा हो गए और कछुए को उड़ता देखकर इनकी हैरत की इंतहा न रही और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए दोस्त, ये तो बता, उड़ता हुआ कछुआ तूने देखा है क्या। गिर जाए घर ये टूटेगी हड्डी, ढोल बाजे डम डम ढी। इसी तरह से बच्चे जो है वो बोलते और हंसते जा रहे थे। दूसरी तरफ कछुए का गुस्से से बुरा हाल था, बच्चे मुसलसल इसी तरह से शोर मचा रहे थे। आखिरकार कछुए से रहा ना गया और इसने चीख कर बच्चों को जवाब देने के लिए मुंह खोला तो डंडी मुंह से गिरकर डंडी जो है वो मुंह से छूट गई और कछुआ जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। अब सारे बच्चे दौड़कर कछुए के गिर्द जमा हो गए। उड़ते हुए सार्स अफसोस से कहने लगे कि बातूनी कछुए ने अपनी बेसब्री की सज़ा पाई। अब देखें क्लास, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा है कि कछुए से क्या कहा था सार्स ने कि बोलना नहीं है, खामोश रहना है और इस बात को पूरा करना है। पहली बात तो यह है कि कछुए ने वादा तोड़ दिया, और दूसरी बात यह है कि कछुए ने सब्र नहीं किया। अगर वो सब्र कर लेता तो उसको यकीनन सब्र का फल मिलता, वो अपनी जगह पे पहुंच जाता। लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ और उसने फ़ौरन जवाब देने की कोशिश की। जैसे ही उसने जवाब देने की कोशिश की तो डंडी उसके मुंह से छूट गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और बेचारे को जो है वो चोटें भी आई। तो इससे हमने यही सीखा है कि हमें सब्र करना चाहिए, ठीक है। किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, दूसरे की बात मान लेनी चाहिए और वादा पूरा करना चाहिए, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।